दैट इज, इसके बाद में अपन ये वाला अपन ने कर लिया था, ठीक है, कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके सेंटर ऑफ मास आपको याद रखने हैं, जिनके सेंटर ऑफ मास आपको याद रखने हैं, बाय हार्ट करने हैं, ठीक है। एक लास्ट में अपन इसको टेक्निक भी सीख लेंगे। तो फर्स्ट डालें सेंटर ऑफ मास, फर्स्ट हेडिंग डालें सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हाफ रिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हाफ रिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग। हेडिंग डालो सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग, हाफ, एक सेकेंड ये ऊपर चला जाए, हाफ रिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग। अच्छा, रिंग के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? रिंग के क्या क्या एग्जांपल, सॉरी, रिंग के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? वेरी गुड। अरे रिंग के एग्जांपल्स कल दिए भी थे मैंने। रिंग के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? अरे यार सोचो तो, कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स। रिंग, रनिंग ट्रैक, डोनेट, व्हील, बैंगल, टायर। वेरी गुड, शाबाश। सही सोच रहे हो, वेरी गुड। तो आप सही, एकदम सही सोच रहे हो। जैसे जो बैंगल है, नहीं सीडी डिस्क हो गया, सीडी जो है डिस्क हो जाएगा। बॉटल कैप अगर एक पार्ट निकाल दो तो ये अपना रिंग है, ठीक है। अच्छा, रिंग पे, रिंग पे ध्यान से सुनना मेरी बात, ये रिंग पे जो भी मास होगा वो सारा का सारा मास कहां पे है? उसके ये एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? उसके सरकमफ्रेंस पे। ये जो सरकमफ्रेंस है उस पे मास इज कंसंट्रेटेड ऑन दिस पार्ट। जैसे बैंगल हो गया, बैंगल, या कई लोग कड़ा पहनते हो, ठीक है, तो जो कड़ा होता है बैंगल होता है। सो ये वाला पार्ट जो है रिंग है। अब हाफ रिंग क्या होगा? हाफ रिंग जो अपने सिलेबस में है दैट इज ऐसा पार्ट, एक रिंग लो, उसको बीच से इक्वली काट दो, तो ये हाफ रिंग है। दिस इज हाफ रिंग, दिस इज हाफ रिंग। अच्छा, इसका रेडियस आर था, क्या था रेडियस? रेडियस आर था। अब इसका भी रेडियस आर ही होगा, बट दिस इज हाफ रिंग। अब हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास फाइंड कैसे करते हैं? उसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। फर्स्ट, मान लीजिए, मान लीजिए अपने को कुछ ये पार्ट दिया हुआ है, इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस है आर, इसका रेडियस कितना है? आर। इस हाफ रिंग का, इस हाफ रिंग का मास ऑफ हाफ रिंग इज कैपिटल एम। अच्छा, कोई मुझे इसका लीनियर डेंसिटी बता सकता है क्या? कोई मुझे इसका लीनियर डेंसिटी बता सकता है? हैरी पॉटर का चश्मा डिस्क हो जाएगा ना, हैरी पॉटर का चश्मा। हाँ, ग्लास निकाल दो। वेरी गुड। अरे इसका डेंसिटी पूछा मैंने। वेरी गुड। मास अपॉन ये वाला लेंथ कितना होगा? लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस, लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस कितना होगा?
सर टोटल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो ये हाफ हो गया, दिस इज पाई आर, दिस इज लीनियर डेंसिटी। ओके, अच्छा ये सब में अपने को क्या करना रहता है, ये सब में अपने को इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। अच्छा बेटा ध्यान से यहां तक कॉपी कर लो, ये दिस इज फुल रिंग और बगल वाला हाफ रिंग है, पूरा कॉपी कर लो। कुछ लिखा है तो है ही नहीं, सिंपल सी चीज लिखाई है। अरे ये यहाँ पे खाली है भाई, खाली है, सिर्फ ये पार्ट है। हो गया, वेरी गुड सौरभ। लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी क्यों लिया? क्योंकि जो भी मास है वो कंसंट्रेटेड है इसके लेंथ में, इस वजह से लीनियर डेंसिटी टर्म यूज किया मैंने। अमोघ ने छाप लिया, छाप लो और फिर अंगूठा मार दो, ये डन। आज देखो जेई मेंस का एग्जाम स्टार्ट हो गया, 1 साल बाद तुम्हारा, क्या बोलते प्रियांशु, यही रात अंतिम, यही रात भारी। ओके, जरा नेक्स्ट पेज देखते हैं, नेक्स्ट पेज। अच्छा ये अगर फुल रिंग था, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे था, हाफ रिंग है मेरे पास में, हाफ रिंग। अच्छा ये हाफ रिंग का ये सेंटर है, मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अच्छा इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, दो कोऑर्डिनेट्स में मेरे को एक चीज पता है, अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, दिस इज 0,0, जो सेंटर ऑफ मास होगा ना इसका बेटा, ध्यान से देखना, ये जो ये है ना दोनों क्वार्टर क्वार्टर जो है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, जो सेंटर ऑफ मास है वो वाई एक्सिस पे ही होना चाहिए। कितनों को बात समझ में आ रही है? द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। इसका मतलब देखो यहां पे ये इसका इक्वल पार्ट करो, तो जितना लेफ्ट में है उतना ये राइट में है, मास मास की बात कर रहा हूं मैं, जितना ये पार्ट इधर है उतना ही अपने पास में इस साइड पार्ट आ रहा, ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, तो क्या मैं बोल सकता हूं वाई एक्सिस पे ही सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ये बात तो क्लियर है क्या? ऑन वाई एक्सिस ओनली देयर कैन बी सेंटर ऑफ मास। ये बात सबको क्लियर हो गई? तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, अब वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। हाँ ऑब्वियस है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, ठीक है। ये देखो ना डेंसिटी क्या ली है, m अपॉन पाई आर, कॉन्स्टेंट है ना ये। तो ये राइट और लेफ्ट वाला पार्ट, अब y कोऑर्डिनेट निकालना है। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखो मैं कुछ बड़ी चीज करने वाला हूं, इसको ध्यान से अपन देखेंगे। मैंने आपसे ये कहा x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस दिस इज y एक्सिस। देखो कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, ये आपको पहले से पता नहीं होगा, ये बताया जा रहा है इसकी वजह से पता चलेगा। मैंने क्या कहा, ये सेंटर से ऐसे थीटा एंगल बनाइए, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाइए, और उससे थोड़ा सा छोटा सा एंगल डी थीटा ऐसे ले लीजिए। ये जो एंगल है दिस इज डी थीटा, बात समझ में आ रही क्या? थीटा एंगल बनाओ और डी थीटा ये लो, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ये जो लेंथ है ये वाला, ये जो रिंग का लेंथ है
इसका लेंथ हो गया ds। बात समझो। अब आर्क के लेंथ की वैल्यू कितनी होगी? इस आर्क, एक आर्क है, ये देखो, ये देखो, लेट्स से दिस एंगल इज सम बीटा, दिस इज r, व्हाट इज दिस लेंथ? s, लेंथ ऑफ दिस आर्क। बताओ बताओ ओम, बताओ बेटा ओम, माइक ऑन करो। सर ds by d थीटा। क्या क्या? अरे ये देखो, ये रेडियस r है, ये कुछ एंगल थीटा है, तो ये r की लेंथ कितनी होगी? s by r थीटा, s by थीटा। अरे मैं s की वैल्यू पूछ रहा, s, थीटा s की वैल्यू कितनी होगी? थीटा r। थीटा r, वेरी गुड। एंगल इंटू रेडियस, ये पता है। अच्छा ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में ये छोटे से सेक्टर का एंगल कितना है? d थीटा। d थीटा। और रेडियस कितना है? रेडियस तो आ रही है ना, अरे रेडियस आ रही है, ये देखो, इसी को मैं ये कर रहा हूं, दिस इज d थीटा, दिस इज ds, दिस इज r, दिस इज r, तो ds इज इक्वल्स टू r d थीटा। ये बात सबको समझ में आई? दिस इज लेंथ ऑफ स्मॉल आर्क एलिमेंट। ये बात अगर समझ में आ गई तो बहुत बड़ा पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा अब बात समझना, इसका व्हाट इज मास ऑफ एलिमेंट? ये जो एलिमेंट है इसका मास क्या होगा? ओम ट्राई करो बेटा। m by pi r into ds। देखो, डेंसिटी इंटू ds, डेंसिटी कितनी है? m अपॉन पाई आर। ds कितना है? r इंटू डी थीटा। तो बताओ मास ऑफ एलिमेंट कितना हो गया? बताओ बताओ। m d थीटा बाय डी थीटा। ये आएगा समझ में? बाकी जनता जिसको समझ में आ गया ये बोल दो और छाप लो इसको। क्या यार पूरा बोर्ड नहीं है, बार बार नई स्लाइड लेते हैं झटपट। छाप लो इसको। ये छोटा सा एलिमेंट है जिसका मास है dm। बहुत खतरनाक ज्योमेट्री आने वाली है। m is capital M is mass of the ring, half ring. Capital M is mass of half ring। ये पूरा छाप लें। dm की वैल्यू आ गई m बाई पाई इंटू दी थीटा। x कोऑर्डिनेट पता है, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इतनी सारी मेहनत करनी पड़ रही, इंटीग्रेशन करना पड़ रहा। आपसे कोई इंटीग्रेशन पूछेगा नहीं, बट हाँ एडवांस वाले बच्चों को पता रहना चाहिए आया कैसे, ये पता रहना चाहिए। एडवांस वाले बच्चों को पता रहना चाहिए कैसे आए। बढ़ जाए आगे। ds is r into d theta, length of the small arc element,
mass of the element dm is lambda into ds. What is lambda? Linear density. What is ds? length. डेंसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, ds की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, मेरे को m by pi into d थीटा आ रहा है। इजी है? ध्रुवी, अक्षय, गार्गी, मिताली, रिद्धि, चलो देखो अभी y कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं। दिस इज ds dm, ये r है, ये थीटा है। अच्छा, इसका y को, ये dm का ये देखो, ये dm यहाँ पे छोटा सा पार्टिकल, इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट चाहिए था मेरे को। व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ dm? y कोऑर्डिनेट ऑफ dm क्या है? ये r है, ये r cos थीटा हो जाएगा और यहाँ पे r sin थीटा। कितनों को ये बात समझ में आई? दिस वैल्यू इज r sin थीटा। दिस इज y कोऑर्डिनेट ऑफ द मास। ठीक है, y कोऑर्डिनेट पता, y सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है दिस इज मास इंटीग्रेशन dm y अपॉन इंटीग्रेशन dm। इजी है? तो y सेंटर ऑफ मास, dm की वैल्यू निकालो, कितनी है? dm की वैल्यू है इंटीग्रेशन m by pi d थीटा, y की वैल्यू है r sin थीटा अपॉन इंटीग्रेशन dm की वैल्यू कितनी है? m by pi d थीटा। ये बात सबको समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब कौन सी चीज वेरी कर रहा हूं मैं? सर थीटा वेरी कर रहा हूं, तो थीटा कहां से कहां वेरी करूं ताकि पूरा रिंग ट्रांसफर कर सकूं, मतलब पूरे रिंग के एलिमेंट्स को ले सकूं। मैं थीटा को कहां से कहां वेरी करूं ताकि ये पूरा हाफ रिंग कवर हो जाए, जीरो से 180 डिग्री। ठीक है, बात क्लियर है? अच्छा, इसमें कुछ चीजें हैं, जरा ध्यान से देखना। इसमें कुछ चीजें हैं, जरा ध्यान से देखना। m कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, क्या ये कट जाएगा? y सेंटर ऑफ मास इज m by pi into r इंटीग्रेशन sin थीटा d थीटा और नीचे m by pi इंटीग्रेशन d थीटा, वेर m pi इज कांस्टेंट, ये गया, बचा क्या? r sin थीटा। बताओ भाई ओम, ये लिमिट 0 से पाई कर दी, लिमिट 0 से पाई कर दी, sin थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता? कितना? cos theta, cos थीटा। क्या सही बोल रहा है बच्चा? the integration sir, minus cos theta, डिवाइड नहीं करते ना? ये देखो, वो डेरिवेटिव करिए। ये चलो cos थीटा हो गया, sin थीटा का इंटीग्रेशन cos थीटा हो गया, माइनस cos थीटा हो गया विद 0 से पाई। अच्छा, d थीटा का कितना होगा? थीटा होगा सर, कहां से कहां? 0 से पाई। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, r माइनस cos पाई माइनस ऑफ माइनस cos 0 डिग्री अपॉन पाई माइनस 0। ऊपर वाले कितनी है? हाँ भाई ओम बताओ। so -2, इसकी cos 180 डिग्री कितना होता? -1 -1। ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस, Plus. cos 0 डिग्री। -1 क्या बता रहे तुम? ये देखो sir. माइनस माइनस वापस प्लस, आंसर आया कितना? 2r/5।
प्रूफ याद रहे तो बहुत बढ़िया, नहीं रहे तो और भी बढ़िया, बस ये रिजल्ट याद रहना चाहिए। क्या है रिजल्ट? 2r/पाई। हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है 2r/पाई। हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है 2r/पाई। इसको रख लेंगे अपन। ये मेथड है, मेथड आपको पहली बार बताया गया है, इसकी वजह से थोड़ा कम चमका होगा, बट ये सिंपल मेथड है, इंटीग्रेशन किया है। जो अपने 12 के बच्चे ने मैसेज किया मेरे को, सर पेन की जगह अगर ट्रांसपेरेंट लीड वाली पेंसिल लेके मैं एग्जाम में गया तो चलेगा क्या? ये मैं क्या बताऊं? पेन भी लेके जाओ, पेंसिल भी लेके जाओ, तो इंटेलिजेंट बनो। अगली बार आप लोगों के ऐसे सवाल आएंगे। रखना है ये सेंटर ऑफ मास ऑफ हार्ड डिस्क कितना, हाफ डिस्क कितना होता है? 2r/पाई। प्रूफ अपन देख लिया कैसा है ये प्रूफ, एचसीवी में भी है, आपके अच्छे अपने बुकलेट में भी है, अपने बुकलेट में भी दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है। एचसीवी में भी दिया हुआ है, बुकलेट में भी दिया हुआ है, और ये आप जो भी कोई भी रेफरेंस बुक्स ले रहे हैं, डीसी पांडे सब में दिया हुआ होता है ये। इजी है, ठीक है, एकदम नया है, इसकी वजह से आपको थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा होगा, बट चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अपने को रट गया हाफ रिंग का, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है टू, सॉरी कितना, 2r/पाई, 2r/पाई। तो ये सर कहां पे 2r/पाई? बेटा इसका जो सेंटर होगा ना, उस सेंटर से 2r/पाई पे लाई करेगा। कितने पे लाई करेगा? 2r/पाई पे लाई करेगा, ये सेंटर से, सेंटर से ये वैल्यू है, ठीक है, इतना क्लियर है? 2r/पाई पे y कोऑर्डिनेट लाई करेगा, और ये तो सेंटर पे ही रहेगा ये, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखेंगे, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लगता है हाफ रिंग के लिए, हाफ रिंग के लिए 2r/पाई है। इजी, ओके। नेक्स्ट हेडिंग डालो, सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ डिस्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ डिस्क, सेंटर ऑफ मास, इसका भी प्रूफ करा देता हूं, सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ डिस्क, डिस्क दिया हुआ है आपको, उसका सेंटर ऑफ मास देखना है। अच्छा, डिस्क का एग्जांपल क्या है? जैसे किसी किसी ने पहले एग्जांपल दिया था,
डिस्क का एग्जांपल, हाफ डिस्क का सीडी, सीडी को तोड़ दो। फुल डिस्क ऐसा होगा जैसे अपना रोटी टाइप हो गया, ठीक है, सीडी हो गया, सबसे बेस्ट है रोटी को पैक होगा सीडी, ठीक है, कॉइन है, वेरी गुड, शाबाश। तो हाफ डिस्क क्या होता है? हाफ डिस्क ऐसा, ये इसमें कंटेंट भरा होगा। अच्छा, वेरी गुड, प्रोटेक्टर, हाँ वेरी गुड, प्रोटेक्टर, शाबाश, सही बताया। तो ये हाफ डिस्क में मास इसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बताओ इधर कौन सी डेंसिटी आएगी? यहाँ पे कौन सी डेंसिटी आएगी? जैसे उसमें तो सरकमफ्रेंस पे पूरा मास था, इसमें इसके एरिया पे मास है, तो यहाँ पे एरियल डेंसिटी आएगी। तो लेट्स से मास ऑफ हाफ डिस्क इज कैपिटल एम, इसका रेडियस आर है, रेडियस आर है, रेडियस इज आर। व्हाट इज द एरिया ऑफ हाफ डिस्क? एरिया ऑफ हाफ डिस्क बताइए, एरिया ऑफ हाफ डिस्क कितना होगा? एरिया ऑफ हाफ डिस्क कितना होगा? पाई, पाई आर कौन लिख रहा है? पाई आर कौन लिख रहा है? हे राम, पूरे का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आधे रिंग का पाई आर स्क्वायर बाई 2। जिन भी बच्चों ने पाई आर लिखा है ना, कशिश 4 कैसे होगा बेटा? इसका आधा पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो डेंसिटी क्या होगी? एरियल डेंसिटी होगी मास बाय एरिया, कितना है? m पाई आर स्क्वायर बाई 2। कि तो ये डेंसिटी समझ में आई? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं, यहां तक तो क्लियर है ना? नेक्स्ट पॉइंट, मेरी बात ध्यान से समझो, ध्यान से समझना। मैं ये बोल रहा हूं, मुझे है ना, अच्छा कितनों ने 3D प्रिंटर देखा है? 3D प्रिंटर देखा है क्या? वीडियो देखा होगा 3D प्रिंटर का? 3D प्रिंटर का वीडियो देखा है क्या? अपने आईआईटी में भी है, आईआईटी हैदराबाद में भी था। 3D प्रिंटर का वीडियो नहीं देखा? प्रिंटर, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आज सर्च कर लेना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो उसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले ये लोग जो भी हैं, कंस्ट्रक्शन और वो सब बना सकते हैं लोग। तो 3D प्रिंटर में देखो, मुझे कुछ चीज बनानी है, तो अपन क्या करते हैं, उसके एकदम स्मॉल एलिमेंट्स लेके धीरे धीरे उसको सेम काइंड ऑफ बनाया जा सकता है। तो अगर मुझे मान लीजिए डिस्क बनानी है, क्या करना है? डिस्क बनाना है, तो ये डिस्क को बनाया जा सकता है बहुत अलग अलग तरीके से, कि ये छोटा टुकड़ा, फिर ये छोटा टुकड़ा, ये छोटा टुकड़ा, ये छोटा, और ऐसे ऐसे करके फिर कम कम करते जाओ, डिस्क बन जाएगा। या एक तरीका क्या है, अपने को डिस्क बनाना है, डिस्क बनाना है तो अपन एक अच्छा तरीका क्या करेंगे कि यार ये देखो जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना। आप एक रिंग लीजिए, ठीक है, उस पे और एक और रिंग डाल दीजिए, फिर उस पे एक और रिंग डाल दीजिए, ऐसे ऐसे डिफरेंट रेडियस के, छोटा सा बड़ा रेडियस का रिंग एक के ऊपर एक रख दीजिए, ठीक है। तो क्या बनेगा? एक काइंड ऑफ डिस्क बन जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे अरे जैसे यार होता है ना, जैसे मम्मी लोग जैसे एक चूड़ी पहनी, ठीक है,
अब बहुत सारे शादी ब्याह में सस्ते तब बहुत सारे कंगन वंगन पहनते ना, तो एकदम पूरा एकदम बड़ा सा लाइक कंटिन्यूएशन में बहुत बड़ा सा कुछ लगता है ये, एकदम गुच्छा सा। वैसे ही अगर छोटे छोटे हाफ रिंग्स को मैं कंबाइन करूं तो क्या एक हाफ डिस्क बना सकता हूं। इनके रेडियस सबके अलग होंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? हाँ, रेनबो टाइप। ये बात सबको समझ में आ रही है कि अगर मेरे पास छोटे छोटे रिंग्स हो डिफरेंट रेडियसेस के, तो मैं एक हाफ डिस्क बना सकता हूं। ये बात सबको समझ में आ रही है? सबको समझ में आ गई? सो अपन इसका एलिमेंट लेंगे कि हियर आई हैव अ हाफ डिस्क। ठीक है, एक हाफ डिस्क है। मैंने क्या किया, मैंने इसका एक एलिमेंट लिया। क्या लिया? एलिमेंट लिया। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं। ये एलिमेंट क्या है? इट्स अ एक सेकेंड देखो जरा, सॉरी, आर डिस्टेंस पे dr थिकनेस का एक हाफ रिंग लिया। कितनों को ये बात समझ में आ रही? दिस इज एलिमेंट, दिस इज अ स्मॉल एलिमेंट। आर डिस्टेंस पे dr थिकनेस का एक रिंग लिया, हाफ रिंग लिया। ठीक, ओके। इस स्मॉल से एलिमेंट का मास है dm। मास है कितना? dm। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? अच्छा, ध्यान से अभी एक बात समझना। इसका ये ओरिजिन है। व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? सर ऑब्वियस है, सिमेट्रिकल है। इधर लेफ्ट में जितना पार्ट है उतना ही राइट में है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। वेरी गुड। तो अब ध्यान से सुनना, ये जो हाफ रिंग है, ये जो हाफ रिंग है, इसका थिकनेस कितना है? dr। इसका, इसको अगर मैं ऐसे खोल दूं, इसको मैं अगर खोल दूं, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना है? व्हाट इज दिस लेंथ? ए स्क्वायर। माइक ऑन करो बेटा। ए स्क्वायर। यस ए सर। स्क्वायर। बेटा इसका ये सरकमफ्रेंस कितना है अगर स्मॉल रेडियस आर है? पाई आर, स्मॉल आर। पाई इंटू स्मॉल आर। बेटा मैंने इसको है ना ऐसे इलोंगेट कर दिया, ऐसे इसको इलोंगेट कर दिया। ये थिकनेस कितना? dr। ये लेंथ कितना? पाई आर। इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया कितना होगा? सरफेस एरिया कितना होगा इसका? ये लेंथ है पाई आर, थिकनेस है dr, ए स्क्वायर। डी आर पाई आर। पाई आर इंटू dr। दिस इज स्मॉल एरिया ए। अच्छा, इसका स्मॉल मास dm क्या होगा? स्मॉल मास dm इज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा डेंसिटी इंटू dA। इसका आंसर देखो कितना आएगा? पाई आर डी आर। सिग्मा की वैल्यू है 2 कैपिटल M अपॉन पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो यहां से dm उस स्मॉल पार्टिकल के जो स्मॉल रिंग लिया उसका मास आ जाएगा अपना, पाई पाई ही कटेगा और बाकी सब तो सेम है। 2m r dr अपॉन r स्क्वायर। सही है क्या? ये पार्ट सबको आ रहा है? अरे ये समझ में आया क्या? मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट बहुत खतरनाक चीज पढ़ा दी है।
मेंस वाले, मेडिकल वाले रिजल्ट याद रखेंगे, एडवांस वाले देखें कैसे आया ये, मतलब देखना तो सभी को है कैसे आया, बट फाइनल रिजल्ट देखो, फाइनल रिजल्ट याद रखना है। ये तो बस मैं दो ही बताता, दो ही ज्यादा से ज्यादा बताऊंगा, भैया काम आपको परेशानी नहीं दूंगा। डीएम लिखने आ गया क्या? डीएम इज डेंसिटी इनटू एरिया। एरिया निकालने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी, इसको फ्लैट कर दिया पहले, जो हाफ रिंग निकाली उसको फ्लैट कर दिया। काव्या ने कर लिया। अरे इस पे मैसेज नहीं करना। यहां तक छाप दिया। ओके, डीएम निकल गया। हाँ, अच्छा, व्हाट इज दी, इस रिंग में वाई स्क्वायर, या हाफ रिंग में जिसका रेडियस स्मॉल आर है, इसका सेंटर ऑफ मास किधर है? इस हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास इधर है। क्या वैल्यू होगी उस सेंटर ऑफ मास की? इसकी वैल्यू कितनी है इसके सेंटर ऑफ मास की? 2r/5, 2r/5। तो y सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। देखो अपने को क्या करना है, ऐसे छोटे छोटे रिंग्स को एड अप करना है। एरिया निकल गया, सेंटर ऑफ मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट रिंग कहां पे है? वो है 2r/5 पे। तो y सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क कितना होगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क इज इंटीग्रल dm by y अपॉन, व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट? दिस इज द y कोऑर्डिनेट अपॉन इंटीग्रल dm। अच्छा, ये किससे मिलके बना है? ये किससे मिलके बना है? ये रिंग से मिलके, हाफ रिंग से मिलके बना हुआ है। तो एक हाफ रिंग का मैंने ये किया, और जितने भी रिंग्स वेरी करते हैं सबको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, डिवाइडेड बाय डीएम कर दूंगा। सो डीएम की वैल्यू कितनी है? डीएम की वैल्यू है इंटीग्रेशन, डीएम की वैल्यू आती 2m, कैपिटल 2m बाय आर स्क्वायर इंटू r dr. What is y coordinate of center of mass of half ring? This is 2r/5 upon integral 2m by r square। फिर नीचे क्या है? r dr। बात समझ में आ रही? ये पॉइंट क्लियर है? यहां से दिस इज y सेंटर ऑफ मास ऑफ, ये हाफ डिस्क है यार, हाफ डिस्क। तो अब देखिए जो कांस्टेंट है वो तो कट जाएगा। क्या कांस्टेंट है यहाँ पे? ये पार्ट कट जाएगा पूरा। देखो भाई, ये पार्ट पूरा कट जाएगा, ये कटा, ये कटा, बचेगा क्या? बचेगा y सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रल 2/पाई r स्क्वायर dr, नीचे बचेगा इंटीग्रल r dr। अच्छा ये बताओ, इस रिंग में r कहां से कहां वेरी कर सकता? ये स्मॉल r है, ये कहां से कहां वेरी करेगा? आदित्य, 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 ये r कहां से कहां वेरी करेगा बेटा?
सबसे छोटा रिंग ये होगा। ये आर कहां से कहां वेरी करेगा? दिस आर इज वेरिंग फ्रॉम स्मॉल आर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी और स्मॉल आर की मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल आर होगी। तो ऊपर की वैल्यू देखो 2/पाई, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? हमें गुल्ला ने यस सर। गुल्ला ने हाँ बेटा, हाँ सर। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन सर r⁻³ कहां से कहां? 0 से कैपिटल आर। नीचे कितना है? सर नीचे r⁻²/2 0 से आर। सॉल्व करो इसको। दिस इज r³/3 माइनस 0, कुछ फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाय r²/2। देखो ये 2 को ऊपर भेज देंगे अपन। दिस इज 4/3 r³/r²। वैल्यू आती है 4r/3। ठीक है, दिस इज वाई सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आ गई क्या? ओ भाई साहब इतना खतरनाक। ये आता है 4r/3 4r/3। इसकी वैल्यू आती है 4r/3। फोर r/3 is the center of mass of half disk। 4r/3। आपको फाइनल रिजल्ट याद रखना है। हाफ रिंग हो गया, हाफ डिस्क हो गया, हाफ रिंग हो गया, हाफ डिस्क हो गया। आप लोग खतरनाक चीज पढ़ा दी। हो गया। ये दो चीजें अपन रट लेंगे। हाफ डिस्क का अलग है, हाफ रिंग का अलग है। पाई आता बट दोनों में। और रिंग की हेल्प से अपन ने डिस्क बनाया। देखो बेटा अगर याद कर लो, ये देखो ये एलिमेंट सर कैसे पता चला डिस्क में रिंग लेनी है और उसके अंदर कुछ अलग पार्ट लिया थीटा पे जाके। यहाँ पे तो सर आपने आर में वेरिएबल रखा, यहाँ पे थीटा में वेरिएबल कराया। बेटा ये अलग मेथड है, ठीक है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको नहीं पता चलेंगे, मैंने बताया तब आप याद रखेंगे कि डिस्क में अपन आर लिए थे और इसके अंदर रिंग में थीटा लिए थे। तो आई होप सबको इतना पार्ट समझ गया है। ये पार्ट सबको क्लियर है? अच्छा, अब ये जो प्रॉब्लम दिया था इसको सॉल्व करो, इसको और इसको। सेंटर ऑफ मास निकालो। ये हाफ डिस्क है, ये भी हाफ डिस्क है, मतलब हाफ दिख ही रहा है, हाफ डिस्क है। इसका मास नहीं दिया था क्या? इसका मास है m, इसका मास है m
इसका 5m, इसका डेंसिटी यहाँ पे बोला है सेम डेंसिटी है दोनों की, यहाँ पे सब दोनों के अलग अलग डेंसिटी होगी और मासेस दे रखे हैं। जरा फाइंड करने की ट्राई करो फर्स्ट वाला कितना आएगा। सबसे पहले सेकंड को सॉल्व कर लो, सेकंड आपसे इजीली हो जाएगा। वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस कंबाइंड ऑब्जेक्ट? करके देखो। सेंटर ऑफ मास लिखा दिए, थोड़ा सा टफ है, बट आप फाइंड कर सकते हो। एक आ गया क्या? फर्स्ट का आ गया? कंबाइंड ऑब्जेक्ट्स है ना, तो ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्रीट मतलब कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट मानते हुए आप सॉल्व करेंगे। चलो मैं सॉल्व करता है इसको। डेटा तो है ही आपके पास में, तो एक ये स्क्वायर टाइप है और ये हाफ डिस्क है, ये सेंटर है एंड दिस इज 2a है एंड ये कितना होगा? इसका इसका डायमीटर कितना, रेडियस कितना होगा? डीपी माइक ऑन करो। इसका रेडियस कितना होगा बेटा? हेलो सर। हाँ बोलो बोलो, रेडियस कितना होगा बेटा इसका? सर किसका? ये डिस्क का, हाफ डिस्क का। देखो बेटा, ये इसका डायमीटर है, ये हाफ डिस्क है, तो ये इसका डायमीटर है, तो ये ए, रेडियस कितना हो गया? ए हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका मास m1 बोल दो, इसका मास m2 बोल दो, दोनों की डेंसिटी सेम है, बोथ हैव सेम डेंसिटी। अगर दोनों की डेंसिटी सेम है तो मास m1 कितना होगा? m1 होगा सिग्मा इंटू एरिया। एरिया कितना है? 2a का होल स्क्वायर, दिस इज सिग्मा इंटू 4a स्क्वायर। ये m1 का मास हो गया। m2 का मास कितना होगा? सिग्मा इंटू एरिया, इसका एरिया कितना होगा? डीबी एरिया बताओ हाफ डिस्क का। डीपी हाफ डिस्क का एरिया बताओ बेटा। पाई ए स्क्वायर सर। पाई ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। m1 आ गया, m2 आ गया। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास तो 0,0 पे, इसका सेंटर ऑफ मास, इसका इसके सेंटर से हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास कितने दूरी पे होता है? 4r/3 पाई। ये होता है 4a आ जाएगा 4a/3 पाई। बट ये कहां से? इस पॉइंट से। तो अगर अपन इसको डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट मान के प्लेस करें तो 0,0 पे तो मेरा m1 है, और देखो ये डिस्टेंस कितना? ये डिस्टेंस a, फिर ये a के बाद में यहां पे दिस डिस्टेंस इज a,0 और इसके यहां पे ये है a प्लस 4a/3 पाई। कितनों को ये पॉइंट समझ में आया? कितनों को ये समझ में आ रहा है कि m2 जो है ये ओरिजिन है, ओरिजिन के बाद में a पे इसका सेंटर आएगा डिस्क का, और फिर 4a/3 पाई कर देंगे, ठीक है। तो m1 m2, अब व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? एक्स कोऑर्डिनेट इज m1 into 0 प्लस m2 into a प्लस 4a/3 पाई अपॉन m1 प्लस m2। क्या मेरी बात सबको चमक रही है? अब एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, निकालो भाई, एक्स कोऑर्डिनेट निकालो।
एक्स कोऑर्डिनेट निकालो। m1 m2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ना, एक्स सेंटर ऑफ मास। ये तो सर 0 हो गया। m2 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा पाई a स्क्वायर बाई 2 इंटू a प्लस 4a बाई 3 पाई अपॉन सिग्मा 4a स्क्वायर प्लस सिग्मा पाई a स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर काट देना, सिग्मा सिग्मा काट देना, ये आंसर आएगा। यही है आंसर। तो ए स्क्वायर काट देना, सिग्मा काट देना, वेरी गुड। इसको सॉल्व कर लो, जिनसे हो गया वो सेकंड सवाल करेंगे। जिनसे ये हो गया वो सेकंड सवाल करेंगे। ठीक है, यहां तक। फिर सिग्मा और निकाल लेना, सिग्मा ए स्क्वायर निकला तो एक सेंटर ऑफ मास क्या निकलेगा, सिग्मा और ए स्क्वायर पाई बाई 2 इंटू ए प्लस 4a बाई 3 पाई अपॉन नीचे क्या बचेगा, 4 प्लस पाई बाई 2, 4 प्लस पाई बाई 2, ये चीज बचेगी। सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आ गया क्या सभी को? अरे थोड़ा खतरनाक प्रॉब्लम है, बट ठीक है। इसके बाद में सेंटर ऑफ मास अपन खत्म ही करने जा रहे हैं। सेंटर ऑफ मास के मैंने कुछ एचसीबी के प्रॉब्लम जो है ना, उनके सॉल्यूशंस भी अपलोड किए हुए हैं। आप अगर एचसीबी अटेम्प्ट कर रहे हैं, सारे तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने कर रखे हैं जब भी टाइम मिला था पहले। तो आप अगर कोई डाउट हो तो एचसीबी वाले प्रॉब्लम्स रेफर कर सकते हैं सॉल्यूशंस। अच्छे प्रॉब्लम्स है एचसीबी में, अच्छे प्रॉब्लम्स। ओके, नेक्स्ट वाला देखो। किंगडम भी कुछ काम की नहीं होंगी। अरे क्या हो गया? माइक भी बंद कर बेटा। दीपक मस्त एकदम मजे मारता रहता है ये, बढ़िया था। फिजिकल क्लास होती तभी अच्छा था, शांत बैठा रहता था। एकदम घर पे जाके एकदम फॉर्म में आ गया। ये देखो, इसका भी बेटा सेम ही अपन करेंगे। इसका एक सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, ये तो 0,0, यहां से a और फिर यहाँ पे ये वाला अपने को आ जाएगा 4a बाय 3 पाई। तो इसका आ जाएगा 5m, तो 0, m की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 4a बाय 3 पाई अपॉन टोटल मास कितना 5m प्लस m। तो ये तो कट हो गया सब, 1/6 आ जाएगा। 6 इंटू a प्लस 4a बाय 3 पाई आएगा ये।
यहाँ मास इजीली दिया हुआ था 5m और वहां पे निकालना पड़ा अपने को इसके वजह से। बट ये थोड़े से कुछ इजी टाइप की प्रॉब्लम्स है, आप कर सकते हो। हो गया? बढ़ जाए तो ये कुछ अच्छे सवाल थे। हॉलो सॉरी हाफ रिंग का 2r बाई पाई, हाफ डिस्क का 4r बाई 3 पाई। अच्छा, अब मैं आपको प्रूफ नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट रिजल्ट लिखाऊंगा। जिसको प्रूफ देखना हो वो एचसीवी रिफर कर सकता है, बुकलेट भी रिफर कर सकता है, बस यही है बेटा। एचसीवी रिफर कर सकता है, बुकलेट रिफर कर सकता है, या अपना जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वो स्पेशली इसीलिए बनाया था ताकि बच्चों को, मतलब क्योंकि ये हर एक बच्चे के लिए जरूरत नहीं है। हाँ भाई दीपक, क्या हो गया? ओके, नेक्स्ट डाले। इसका प्रूफ आप रेफर कर सकते हैं हॉल पहले सॉलिड कर लेते हैं। एक होता है हॉलो हेमिस्फीयर, एक होता है सॉलिड हेमिस्फीयर। अच्छा, अगर पूरा हेमिस्फीयर दिया, पूरा हेमिस्फीयर, तो उसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा? एक सॉलिड स्पीयर का उसके सेंटर पे ही होगा, उसके सेंटर पे होगा। ठीक, अगर ऐसा मैंने लिया, ये सॉलिड है, ये क्या है? सॉलिड। जैसे मान लो ये लड्डू, ठीक है, लड्डू खाए क्या राठी वाले के यहाँ पे, तो ये लड्डू है, ठीक है, उसके सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे। बट अगर ऐसा दे दिया मैंने, दिस इज हेमिस्फीयर, ठीक है, बट ये सॉलिड है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? इसका सेंटर ऑफ मास, अपने को तरीके बहुत सारे हैं निकालने के, इंटीग्रेशन से ही निकालते हैं, बट ये आप याद रखेंगे अगर ऐसा दिया हुआ है, दिस इज सॉलिड बेटा, सॉलिड, ये इसका सेंटर 0,0 है, तो ये बताओ इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ये है, वाई एक्स कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास कितना होगा? एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? सिर्फ पता है सिमेट्री है, तो ये इसी लाइन पे होगा, तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट आएगा। वाई सेंटर ऑफ मास इज 3r/8, ये यहां पे होता है 3r/8, कम होता है 3r/8 पे। सर कैसे निकाला? इंटीग्रेशन करके निकाला। आपको जो जिस बच्चे को देखने की इच्छा है, समझना है कि भाई ये कैसे एलिमेंट लिया, इसमें सर ने क्या वेरी किया, कहां से कहां लिमिट्स ली, ठीक है, क्या रिलेशंस यूज किए, वो अपना वीडियो लेक्चर देख सकता है। मतलब सिर्फ मैंने स्पेसिफिकली सबके सेंटर ऑफ मास के प्रूफ बताए हैं जो कल प्लेलिस्ट सेंड करी ना, तो इसको याद रखेंगे। याद हो जाएगा क्या? देख लो, 3r/8 कितना है? 3r/8, 3r/8, 3r/8। ये y एक्सिस है, ये r रेडियस है इसका, r इज द रेडियस। ये इसका जो सेंटर था वो रीजन लिया मैंने, ऊपर लाई करेगा at a distance of 3r/8. This is solid hemisphere. This is solid hemisphere.
बढ़ जाऊं आगे? हो गया तो फटाफट डन लिख दो। अच्छा, वैसे एक हॉलो हेमिस्फीयर भी आता। क्या आता? हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर में जैसे अपने पास में जैसे अपन टेनिस बॉल से खेलते हैं ना, टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल को ऐसे काट दिया अपन ने, ठीक है। कटोरा, हाँ कटोरा, कटोरा। तो ये इसका रेडियस आर है। अगेन मेरे को पता है ये अगर इसका ओरिजिन है तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो तो 0 ही होने वाला है, सेंटर पे लाई करेगा। सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट थोड़ा सा ऊपर रहेगा। दिस इज वाई सेंटर ऑफ मास। वाई सेंटर ऑफ मास इस वाले केस में आता है r/2। सबके प्रूफ है, सबके प्रूफ है। कैसे आया? इंटीग्रेशन से ही आता है। y center of mass is r/2 for hollow hemisphere. This is r/2. This is r/2. हो गया? रट रट भी लिया क्या? ओके। फिर मेरे पास में है सॉलिड कोन। क्या है? सॉलिड कोन। कोन तो खाया होगा आइसक्रीम वाला, ठीक है, अमूल के आइसक्रीम के कोन। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास भी यहाँ पे होगा। इसकी ये हाइट h, क्या ये हाइट h है। ये y सेंटर ऑफ मास है इसका। तो y सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन इज h/4। कितना है? h/4। फिर एक होता है हॉलो कोन। हॉलो कोन इसमें क्या है, पूरा कंटेंट फिलअप हो गया ना, ये हॉलो कोन सेम चीज है बट उसका अंदर का मटेरियल निकाल दीजिए। हाइट h है इसकी, ये ओरिजिन है 0,0 और यहाँ पे कुछ इसका y सेंटर ऑफ मास होगा। तो इसका जो y सेंटर ऑफ मास है दैट इज h/3। हाँ, बर्थडे क्या है? वेरी गुड। बर्थडे क्या है? सॉलिड कोन, हॉलो कोन। हाँ, आइसक्रीम कोन। क्लियर है इतना?
हेमिस्फीयर के 2 पार्ट कर लिए, कोन के 2 पार्ट कर लिए, सॉलिड कोन है। अच्छा ये बताओ, ये तो आपको पता ही है, एक मेरे पास ट्रायंगुलर प्लेट है, ऐसे कोन जैसे ही है, ये देखो, ये प्लेट है और ये प्लेट का बेस से लेके एच तक हाइट एच है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ इस वाले बेस से कितने दूरी पे हो? ये अगर हाइट एच है, ये अगर हाइट एच है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा मान लो, ये हाइट एच है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा? अरे सेंट्रोइड वाला भूल गए क्या यार, h/2 बोल रहे हैं। y सेंटर ऑफ मास इज h/3। देखो हॉलो कोन में भी कितना आ रहा, हॉलो कोन में भी यही आ रहा, हॉलो कोन में भी यही आ रहा। ट्रायंगुलर प्लेट जो है जिसका हाइट h है, वहां पे भी सेंटर ऑफ मास सेंट्रोइड पे लाई करता h/3। ये हाइट h है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? सबको क्लियर है ये? दिस इज सेंटर ऑफ मास। एकदम बढ़िया बढ़िया फैला फैला के लिखा कि नहीं? सबने लिख लिया? ओके, अब इसको समराइज कर देते हैं अपन। क्या करते थे? समराइज कर देते हैं। ओवरऑल समरी, इसको आप सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। कॉमन ऑब्जेक्ट्स, पहला पहला ऑब्जेक्ट रॉड, रॉड का लेंथ एल, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम हो गया। इसका सेंटर ऑफ मास किधर है? इसका लेंथ एल है, तो सेंटर ऑफ मास किधर होगा? सेंटर ऑफ मास एक पेज में बनाना, ये सब एक पेज में से चार्ट फॉर्म में बनाना। दिस इज L/2। इसका सेंटर ऑफ मास, इसका रेडियस r है, रेडियस r है, इसका सेंटर ऑफ मास 2r/पाई पे। फिर हाफ डिस्क, हाफ डिस्क में क्या होगा? ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये रेडियस r है इसका। हाफ डिस्क में 4r/3 पाई। बात समझ में आ रही? फिर उसके बाद में क्या किया था? सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर बोले तो क्या एग्जांपल लिया था अपन ने? आधा लड्डू, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 3r/8। ऐसे एक चार्ट, एक ऐसा डायग्राम फॉर्म में आप सब बना ले, चार्ट बना लेंगे। फिर हॉलो हेमिस्फीयर, क्या है? हॉलो हेमिस्फीयर क्या है? ये आधा है, अगर आधा है तो दिस इज r/2। 6 है सॉलिड कोन, सॉलिड कोन का डायग्राम ऐसा, पूरा कंटेंट भरा हुआ है इसमें। दिस इज h/4। फिर नीचे ये दिखाई दे रहा है क्या लास्ट वाला? हॉलो कोन, बर्थडे वाली कैप, h/3। फिर एक आठवां वाला और लिख लो, 8। ऐसे पूरा एकदम लाइन में लिख लो, एक ही पेज में सब रख। ये जो है ना, जब शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो शॉर्ट, अभी जितना भी अपन ने आज के लेक्चर में किया या पिछले कोई भी लेक्चर में किया, तो उसका समराइजेशन क्या है? ये पूरा समरी हो गया कि भाई यार ये याद रख लूंगा तो अपना काम हो जाएगा। ट्रायंगुलर
प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट का h बाई, ये आप सब आपके पास में बड़ा पेज है ना, तो उसको एक्सटेंड करके ऐसे लिखना, बगल में मत लिखना, कंजूसी करने वाले बहुत लोग हैं अपने क्लास में, पेज बचाते रहते हैं। कितनी बार लिखना है ये, लिख लिख के याद करो, 20 टाइम लिख लेना, याद हो जाना चाहिए बस, 20 टाइम लिखो। L by 2, 2r by pi, 3r by pi, 3r by 8, r by 2, h by 4, h by 3, then finally h by 3, L by 2, रॉड लिखो, रॉड बनाओ और फिर 20 बार लिखो। 20 बार लिखना मतलब मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, रट गए क्या सभी को? ओके, चलिए इस पे एक सवाल करते हैं, कितने बच्चे कर पाते हैं देखते हैं। बढ़ जाओ आगे, रट गया सभी को? तो अपना जो सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो सेंटर ऑफ मास सेक्शन है वो आज के लेक्चर में कंप्लीट, मतलब आपने डिस्क्रीट का भी सीख लिया, कंटिन्यूअस का भी सीख लिया, और ये कुछ कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके सेंटर ऑफ मास अपने को रटे रहने चाहिए, इनके प्रूफ चाहिए, प्रूफ का एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो आप जो प्लेलिस्ट सेंड करी है मैंने, उसमें हर एक ऑब्जेक्ट का मैंने इंडिविजुअली बना के देखा है, बना के दिया है आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक है? आपको बस फाइनल रिजल्ट याद रहने चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपके पास में एक स्क्वायर है, स्क्वायर पे ऐसा रेक्टेंगुलर प्लेट रखा हुआ है, ठीक है? इसका साइड है 3 सेंटीमीटर, कितना साइड है? 10 सेंटीमीटर, ये इक्विलेटरल प्लेट है, और ये मान लीजिए ये ओरिजिन है। फाइंड सेंटर ऑफ मास पोजीशन, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड करें, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड करें। ये घर जैसा लग रहा है क्या? बचपन में ड्राइंग में यही करते थे।
हो गया? वही तो ध्रुवी, वही तो निकालना है। सेम है, डेंसिटी सेम है। तो मास भी देना है क्या? सॉरी सॉरी, सुनो, ऐसा करो, दोनों का ही मास एम है, दोनों का ही मास एम है, दोनों का ही मास एम ले लो। अब सही है, दोनों का ही मास एम है, दोनों का ही मास एम है, जिसका आंसर ये सही आया है। साक्षी का सही है क्या? दोनों का ही मास एम है, दोनों का ही मास एम है। हाइट निकालना पड़ेगा ध्रुवी। दोनों का ही मास एम है। कल अपने बच्चों का बीआर का एग्जाम था। कुंज निकुंज, कैसा गया दीदी का एग्जाम? मेरे भाई सेंटर ऑफ मास। बेटा पहली बात तो ये कि ये 10 सेंटीमीटर, अरे यार ये बताया नहीं क्या मैंने? हो, ये स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, बताया तो था स्क्वायर प्लेट है। तो ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर। ये हाइट होगा इसका, कुछ हाइट होगा इसके। यहाँ पे h/3 पे सेंटर ऑफ मास होता है इसका, h/3 पे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? h की वैल्यू कोई बता सकता क्या? ध्रुवी बताओ बेटा। 10√3/2, दैट इज 5√3। ठीक है, तो ये 5√3 इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस, और इसका ये 0। तो व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? इसका पहले वाले का मास m है, ये 0 पे है, दूसरे वाले का मास m है, बट क्या ये सीधा 5√3 होगा या 5 + 5√3 होगा? बेटा ओरिजिन से पहले तो आपको स्क्वायर क्रॉस करने के लिए 5 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा, फिर 5√3। ठीक है, तो दिस इज 5√3 अपॉन टोटल मास m + 2m। कितना हुआ? m इंटू, अरे सही कर रहे हो क्या? ये है बाई 3। अच्छा, हाँ 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 हाँ, ओके 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 ओके, हो, ये तो गड़बड़ हो गई मेरे से, ये गड़बड़ हो गई, ये h/3 है ना, ये h/3। हाँ अभी सही है, अभी सही है। मैंने ये सोचा h/3 है, नहीं ये h है, ये h है, h/3 हो जाएगा 5√3/3, दैट इज 5/√3, 5/√3। सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा। क्या mm कट गया? 15 + 5√3 अपॉन 3 इंटू 2। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है इसका,
और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई लास्ट स्टेप पे ही जो भी आपको दे दे। सही है, कई बच्चों का सही आंसर है ये। जो भी आपको ऑप्शंस में दे दे बेटा, है ना। दिस इज 15 प्लस 5√3/6। कॉमन निकालना है, डिवाइड करना है, आप निकाल सकते हो, जो करना है कर सकते हो। बट ये समझ में आया कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, एक एचसीवी का सवाल देता, कितने लोग कर पाते हैं? तो अच्छा सवाल है, देखो। पूरव, अक्षय, ऋषि, ऋषि ऋषि भी एक, ये आ गया तो सही है। ओ, खत्म ही हो गया। ये देखो एचसीबी का सवाल। एक डिस्क है, ठीक है। इस डिस्क में उसका पहले रेडियस था R2। R2 से मैंने R1 रेडियस का डिस्क निकाल दिया। एक पहले डिस्क था जिसका रेडियस था R2। उस R2 डिस्क से मैंने R1 रेडियस का डिस्क निकाल दिया। R1 रेडियस का डिस्क निकाल दिया। फाइंड द पोजीशन of center of mass if an R1 radius disk is removed from the bigger disk। चमक रहा है क्या? इसको सॉल्व करके मेरे को सेंड करना, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास अपना कंप्लीट हो गया है। जितने जहां पे भी सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन का सवाल खत्म हुआ है। अब इसके एप्लीकेशन जो है, जो नेक्स्ट वाला एप्लीकेशन है वो इसी में आने वाला है। नेक्स्ट वाला जो एप्लीकेशन है वो इसी में आएगा, तो उसको अपन करेंगे। मोशन जो भी है अपना पार्ट सारा का सारा अपन इसमें कंप्लीट कर लेंगे। क्या यहां तक सबको समझ में आया? ये प्रॉब्लम करके लाना, मतलब करके मेरे को सेंड करना। 15 मिनट में अपन वापस मिलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। यहां तक क्लियर है? 15 मिनट के बाद में अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मिलते हैं। ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे। एचसी वर्मा का प्रॉब्लम है, अपने बुकलेट में भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको ये। हाँ भाई अमित। हाँ बोलो भाई। 15 मिनट में अपन वापस मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के लिए। अमित निकाल के बताओ जरा, सिमेट्री से कुछ सॉल्व कर पाते हो? हमें निकाल के बताओ जरा। हाँ सर। रटा नहीं है सर वो एडवांस में एक प्रॉब्लम था ऐसा सर। कौन से अपने बुकलेट में? नहीं सर 41 इयर्स में। 31 ईयर्स में, ठीक हाँ है। सर। देखो क्वेश्चन देखो, हो जाएगा हाँ सर। कुछ लग जाएगा, मेरे को सेंड कर देना। हाँ सर। ठीक, ओके। 15 मिनट में मिलते हैं।